सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला 3 साल होने को आए हैं इस मामले को, पर आज भी कोई भी बड़ा शख्स इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों? 3 साल पहले तक बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में बात करते थे। कई बड़े नेता हो या भी नेता हो जिनको देखा गया कि कुछ इस मामले में बोले, कुछ नहीं बोले, कुछ सीबीआई आने से पहले बोले, कुछ सीबीआई आने के बाद बोले, पर अचानक से सब चुप हो गए। पर आखिरकार क्यों? इस पूरे मामले में एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस पूरे मामले में जो लोगों ने कहा शुरुआत में मामला बहुत सिंपल है, ये मामले में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आखिरकार इस पूरे मामले की क्यों सोशल मीडिया पर 12 से 14 जून के बीच की सीसीटीवी फुटेज जहां एसएसआर रहते थे, उस सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज को बिना एडिट करे, बिना कट करे हुए बिल्कुल रॉ सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाए? अगर वो कर देते हैं तो देख लिया जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल सामने पता लग जाएगा कि इस पूरे मामले में कुछ नहीं हुआ था, ये मामले में कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। पर क्यों आखिरकार कुछ भी निकल के नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज तक की बात नहीं होती है। और दूसरी तरफ बात ये भी नहीं होती है कि जब पीएम हुआ था तो क्या वहाँ कोई लाइट लगी थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर कि इस मामले को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, आने वाले 14 जून को 3 साल हो जाएंगे। और 3 साल में हमको देखने को क्या क्या मिला? 3 साल में हमको देखने को मिलता है सीबीआई आती है इस पूरे मामले में, ईडी आती है, एनसीबी आती है। सीबीआई इस पूरे मामले में पूरे सीन्स को रिक्रिएट करती है। एनसीबी इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जी के अंडर में जब निकल के आती है तो वो चीज़ें निकाल के रख देती है जो शायद किसी को लगा ही नहीं था कि निकल के आ जाएगा। सोचिए, इतने बड़े ऑफिसर आज वो बन चुके हैं, और बड़े ऑफिसर से बड़ा शब्द मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए, एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन पर आज आके बंद करके विश्वास करने को मन करता है। डेफिनेटली एक ऐसे ऑफिसर जिनको शायद हमने कभी फिल्मों में देखा होगा, पर आज रियल में भी देखने को मिल गया कि हाँ, सही में फिल्मों से भी एक अच्छा ऑफिसर रियल ज़िंदगी में भी देखने को मिल गया हम लोगों को। वो है समीर वानखेड़े जी। उसके बाद निकल के आई ईडी। ईडी के आने के बाद पता लगा करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, पर जब बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस निकल के आए तो अचानक से ईडी कहाँ चली गई ये किसी को नहीं पता लगा। पर इस पूरे मामले में 2 साल बीतने के बाद ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग बात नहीं कर रहे थे, कुछ लोग आते थे बड़े बड़े सबूत लेकर, पर सबूत दिखाते नहीं थे कि क्या सबूत है उनके पास। पर अभी हाल ही में जब रूप कुमार शॉ जी निकल के आए तो उन्होंने रिपब्लिक से बात करते हुए ये बात बोली कि जैसे नॉर्मल पीएम होता है ना, लोगों का पोस्टमार्टम होता है, वैसे इस पूरे मामले में नहीं हुआ। क्यों आखिरकार? आप खुद सुनिए उन्हीं के मुंह से। देखिए, खुद इतने सीनियर हो और आप बता रहे कि आप लगातार पूछ रहे थे वीडियोग्राफी को लेकर और फोटोग्राफी को लेकर, सो क्या वो पोस्टमार्टम जो कि एक आम इंसान की जाती है, ये उस तरीके से नहीं की गई? वही मेरे को दुख है, क्योंकि देखो अगर इसको लेकर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे किसी के सीनियर्स की ओर से? नहीं, मैं हमको इतना ही ऑर्डर रहता है भाई, जो इंचार्ज रहे थे उनका ऑर्डर फॉलो करने का। लोग मौजूद थे उस पोस्टमार्टम टाइम में 2 सर्वेंट यानी जो उठा के रखने का, देने का, काम करने का, और मैं खुद कटर हूँ, यानी जो कटिंग करके बॉडी वो कटर हूँ। तो जब ऑर्डर रहता है डॉक्टर भाई बॉडी ले लो, तो हम आके उनको बोलते हैं, तो मार से वो बॉडी निकाल के टेबल के ऊपर लाने का रहता है। वो 2 आदमी रहते हैं। मैं उस टाइम में 5 डॉक्टर लोग थे उस टाइम, क्योंकि कोरोना ये चल रहा था, तो उस टाइम में किट डालना बहुत ये जरूरी था, तो सब लोग किट डाल के आए थे। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि इतने सालों बाद आप क्यों आए? क्योंकि लोग वही पूछ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की ओर से की जा रही थी, उसके बाद फिर सीबीआई की ओर से की जा रही थी, लेकिन उस समय जाके काफी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दे रहे हो। क्या उस समय आपने किसी से बातचीत की थी? कोई पुलिस को बताया था या फिर सीबीआई ने कोई आपका बयान दर्ज किया? इसके बारे में कुछ भी बात मेरे तरफ से हो गई नहीं, किसको दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। हाँ, एक बार जब काम के ऊपर आया था, कोई आया था, मैं खाना खा रहा था। एक तो मैं थक गया था, शाम का वक्त, सुबह का भी खाना मैं रात को कुछ 9-10 बजे खा रहा था। जब वो किधर से आया क्या मालूम, उसका वीडियो मैंने देखा होगा मेरा, आपका वीडियो कोई, कि मैं खाना खाते वक्त बात किया है। उस टाइम में मैं बहुत भड़ के बात किया, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, भाई उतना तो टाइम मेरे को दो। तो घबरा के निकल के गया बाहर। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आप 2.5 साल बाद अभी सब खुलासा कर रहे हैं। वापिस वो सवाल दे रहे हो आप। तो अभी मैं इतना बोलता हूँ, बहुत क्राउड है, बहुत उधर मारामारी हो रही है। आप जाके उसके अंदर छुड़ा पाएंगे? आप जाके उसके अंदर छुड़ा पाएंगे? वो गर्दी में उसको जो कुछ मार रहा है, कर रहा है, या उसका मर्डर हो रहा है, आप कुछ कर पाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उसका जवाब दो मेरे को पहला। वो क्लाइमेट कैसा था और अभी का क्लाइमेट कैसा है, ये आप खुद जरा सोच के बताओ। क्या हो रहा है आपको, बताओ जरा। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो उस समय थी वो भी जिम्मेदार थी? मैं ऐसा नाम लेके नहीं बोल सकता हूँ ना। अगर उन्होंने उतना इंटरेस्ट लेते थे, भाई पब्लिक इतना बोल रही है, उनके घर वाले भी बोल रहे हैं भाई इंसाफ चाहिए।
अभी घर वालों को मालूम है, देखा है कि पूरा क्लियर देखना मांगता है, उनकी बॉडी कैसा है क्या है। उन्होंने भी 1-2-4 फोटो लेने मांगते थे, लेके रखने मांगते। अगर बॉडी को अगर किसने इतने जोर से पंच मारेगा जो आंख को इतना पूरा काला काला डैमेज होने तक, तो कैसा हो सकता है? कुछ मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया? उसके मैं अभी इतना ध्यान से नहीं, फोटो देखने के बाद बराबर में राइट या लेफ्ट ऐसा कुछ आंख है उसका। फोटोज कभी बाहर आए कि वो सिर्फ नहीं ना, अस्पताल वो देखो वो फोटो जो रहते हैं, एक तो सीनियर ऑफिसर यानी वो जो रहते हैं उनके पास रहता है, और एक पुलिस स्टेशन वालों के पास रहता है। तो ये फोटोज कभी बाहर आए नहीं और फिर किसी तक पहुंचे नहीं पहुंचे। फिर आप अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे आप सेफ महसूस करते हो? हाँ, मैं इतना ही सोच रहा हूँ, अगर मेरा भी वक्त अगर भगवान बोलते ना तो जो तारी त्याला कोण मारी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मराठी में समझता रहेगा तो आपको समझ लो, जो तारी त्याला कोण मारी। अभी इस वक्त मैं इस पोजीशन में हूँ, अगर भगवान बोलेगा भाई तू ऊपर आ जा, मैं ऊपर आ सकता हूँ, वो कौन से तरीके से भी बुलाए। अगर मेरे को कुछ करने का है तो सच्चा करके करो, सच्चा करके करो। अभी उस वक्त का अलग बात था, अगर उसमें करता था वो बात को मेरे को ऐसा मतलब अभी जैसा इग्नोर। अलग क्या बात था? क्या आपको उस समय ये सारी सच्चाई बाहर बताना सही नहीं लगा? क्योंकि सच्चाई बताता तो मेरे को भी दबा के छोड़ देते थे। कैसे कोई थ्रेट्स आपको आए थे? अभी इतने उसके पीछे वापस कितना लेंस है, कोई सुसाइड किया, किसका हार्ट अटैक आ गया, कोई ऐसा मरा, कोई वैसा मरा। अभी आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है। वो आज भी एक हीरोइन ने सुसाइड कर ली, क्यों कर ली? वो सुसाइड ही है, वो करने को लग गया। आपको बता सकते हैं? आप इधर है, मैं इधर हूँ। आपके तजुर्बे से, आखिरी सवाल है, आपके तजुर्बे के हिसाब से आपने जब वो बॉडी देखी तो उस समय आपको क्या लगा? क्या ये सुसाइड है? क्योंकि आपके तक जब बॉडी आई थी तब यही बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड। जी हाँ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, 101 तक का वो मर्डर है, और मर्डर आज नहीं कल अगर भगवान है तो ओपन करके दिखाएगा। अभी उसके अंदर से मेरे को बात कर रहे हैं, मैं इतना बोलता हूँ कि मेरे को एक इंसाफ चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे घर वाले भी बोलेंगे मेरे को कोई तो भी इंसाफ दो। अगर इसके अंदर मेरी जान भी चली जाए, मेरे को उसका परवाह नहीं। बस इतना ही जानता हूँ कि उसको जगह अगर न्याय मिलेगा यानी इंसाफ, तो मेरे को जरा शांति मिल जाए। क्योंकि मैं बहुत बड़ा उसका फैन था, क्योंकि उसका लाइन भी मैंने थोड़ा सा देखा था। उसकी वजह से वो जो स्टेप में और जो स्ट्रगल करके उन्होंने किया था वो मैं भी कर चुका हूँ। क्या इसी इंसाफ के लिए अगर सीबीआई आपको किसी दिन बुलाती है अपना बयान दर्ज करने के लिए, तो क्या सारी इन चीजें सबूतों के साथ आप? मैं सबूत मेरे पास नहीं, वो पुलिस लोगों के पास है। हाँ, फोटोग्राफी और वो जो वीडियो मतलब क्या कैमरा का जो रील है वो रील ओरिजिनल और फोटो ओरिजिनल पहुंचे। अगर उसके अंदर मेरे को जो कुछ है मैंने बोला वैसा दिखेगा फोटो में, तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये ऐसा मतलब वो एक रहता है एक तरीका पोस्टमार्टम का, जो पैथोलॉजी बोलते हैं उसको, वो एक अलग ढंग का पोस्टमार्टम रहता है। वो डिक्शनरीज का वैसा बॉडी करके देखना पड़ता है। तो ये थे रूप कुमार शॉ जी, जिनको आप सब जानते होंगे। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो आज शायन को जानता हो। दिसंबर में निकल के आए थे जिन्होंने सुशांत केस में इतनी बड़ी बात बोली थी, और इनका साफ कहना था कि मैं उनका फ़ैन था और 101% ये मर्डर था जैसा उन्होंने बोला। और उन्होंने यही बात बोली कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है यार, पर उसको न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये बात भी उन्होंने बोली। तो एक बहुत बड़ी बात बोली है रूप कुमार शॉ जी ने। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई रिश्ता ना ही कोई मतलब, उसके बाद भी इंसानियत बोली जाए या फिर इंसानियत से बढ़ के भी कोई बड़ी बात बोली जाए इनके लिए, वो कम होगी। क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने जो बड़ा खुलासा किया था दिसंबर में, जिसके बाद इनका ये भी कहना था कि सीबीआई अगर इनको बुलाती तो ये ज़रूर जाएंगे। और जो इन्होंने बात बोली है वो ये प्रूफ भी कर देंगे जब वो फ़ोटोज़ और जो कैमरे से वीडियो शूट हुआ था पूरा पीएम का, वो सामने निकल के आएगा। तो उसमें जो फोटोज़ दिखेंगी उससे मैं सब बातें प्रूफ कर दूंगा कि कहाँ चोटों के निशान थे, क्या कैसे हुआ था। तो इनकी इतनी बड़ी बात के बाद भी अभी तक ऐसी कोई खबर पूरे सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई देती है कि सीबीआई ने इनको बुलाया पूछताछ के लिए या फिर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। वहीं पर बात करें तो सुरजीत सिंह राठौर भी निकल के आए थे। शायद अभी तक उनको भी सीबीआई ने समन नहीं किया या बुलाया नहीं है स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात सामने निकल के आती है कि आखिरकार इस पूरे मामले में गलती किसकी है। सबसे बड़ी बात तो यही है, गलती किसकी है? जिन्होंने गलत किया उसकी, जिनकी वजह से गलत हुआ उनकी, या फिर जो इस पूरे जांच को इतना डिले कर रहे हैं उनकी, या फिर किसकी? आपको क्या लगता है? क्योंकि सवाल कई सारे मेरे मन में भी हैं, कई सारे आपके मन में भी होंगे, पर हर सवाल शायद पूछने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हर सवाल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कड़वी होती हैं और कोई नहीं जानता कि सामने वाले को कब कड़वा लग जाए, कोई भी ऐसा शब्द जो उसको पसंद ना हो। तो हम नहीं चाहेंगे कुछ ऐसा शब्द बोलना किसी के लिए भी। पर सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में
3 साल के बाद भी आज ये मामला पेंडिंग क्यों है? क्यों आखिर इस पूरे मामले में आज भी कई सवाल निकल के आते तो हैं, पर वो महीने के बाद वो सवाल कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। आज भी इस मामले में लोग इंतज़ार करते हैं कि सीबीआई कब आएगी, स्टेटमेंट कब देगी अपना। ईडी अचानक से क्यों चली गई, क्यों ईडी ने पूरी जांच नहीं करी? एनसीबी अचानक से बिल्कुल ही साइड हो गई थी। अभी हाल ही में एक खबर निकल के आई कि 8 लोगों के वॉइस रिकॉर्ड की परमिशन उनको मिल गई है। अब वो वॉइस रिकॉर्ड कब होगी, कब उसका पूरा चेकअप होगा वॉइस रिकॉर्ड का, कब उसको टेस्ट किया जाएगा कि ये सेम वही वॉइस है जो चैट में मिली थी रिकॉर्डिंग्स, अब ये कब तक होगा, इसकी प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी कोई नहीं जानता। पर आज भी एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस मामले में अंत में क्या निकल के आएगा, और सबसे बड़ा सवाल कब निकल के आएगा। क्योंकि जिया खान का मामला भी हुआ था तो बहुत सवाल उठे थे। उनकी मदर आज भी सवाल उठाती है, उनकी मदर आज भी कई बड़े लोगों का नाम लेकर इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाती हैं। पर इस पूरे मामले को आज भी बताया जाता है कि 10 साल होने को हैं, पर अभी तक कुछ भी फैसला निकल के नहीं आया। जबकि कहा जाता है कि इस पूरे मामले में जो सूरज पंचोली है, उनके लॉयर कहते हैं कि इस मामले को बंद किया जाए, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है सूरज पंचोली, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो इस पूरे मामले में अपना काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मामला बहुत डिले हो रहा है। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार अंत में सीबीआई का स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा, और खास कर सरकार का स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा, जिस सरकार पर आज देश की जनता विश्वास कर रही है, जिस सरकार पर आज देश की जनता को इतना विश्वास है कि पिछले 3 साल से आज तक विश्वास कम नहीं हुआ, बस मामला ही डिले हुआ। विश्वास आज भी बहुत है, पर वो विश्वास कब तक कायम रहेगा ये देखने वाला विषय है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय जरूर रखिए। और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारा फेसबुक चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो, सबके साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको वीडियोस के लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहें। उम्मीद है आप जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।